स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ गाजी बॉर्डर के पास, जहाँ पे गजेंद्र जी मौजूद हैं। किसान यूनियन के अच्छे नेता हैं। यहाँ पे किसानों के समर्थन जो है, काले कानून बिल को जो है वापस लेने की मांग को यहाँ पे मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे जो आज सबसे पहले सर आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम तेजिंदर सिंह विर्क है। जी जी। मैं अध्यक्ष तराई किसान संगठन उत्तराखंड से हूँ। जी 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 जी। तो हर जगह के किसान आ रहे हैं, हर जगह के। तो सरकार अभी तक कोर्ट में भी बात चली गई, फिर भी जो है अभी तक कानों में जूं क्यों नहीं रेंग रही सरकार के? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है इस समय। देश का किसान जो है, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला किसान, जी जी। और आज लगभग 7.5 महीने हो गए। जी जी। 54 दिन आज दिल्ली के आंदोलन को यहाँ पर बैठे हो गए हैं, और पिछले 7.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। 5 जून को अध्यादेश आए और सितंबर में इसने कानूनी रूप लिया। तो उसी समय से लोग आंदोलन कर रहे हैं, ट्रेनें रोकी, आंदोलन किए, धरने किए तहसीलों पे, लेकिन सरकार लगातार कारपोरेट के दबाव में है और इसके पीछे का खेल बहुत बड़ा है। जी जी जी। क्योंकि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खेल है और किस तरह से जो सारा मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस पूरे चुनाव को मैनेज करने का, किस तरह से पूरा मीडिया को मैनेज किया है, ये सारी चीज़ों की जो पीछे खेल है वो कारपोरेट का था। इसलिए सरकार ने कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए 3 कानून लेके आए। अब तीनों कानूनों से किसी तरीके से उनका जो कर्ज है, उस कर्ज को कैसे अदा करें, वो कर्ज इस कानूनों के रूप में उनको लाभ पहुँचाकर ये सरकार करना चाहती है। अब एक तरफ कारपोरेट का कर्ज है, दूसरी तरफ किसान हैं। तो किसान आंदोलन कर रहा है कि सरकार को अभी लगता है कि चुनाव दूर है, 2024 में चुनाव है, अभी ये मुद्दा है, जब तक ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये आंदोलन जो है इस देश की सरकार के जो है आखिरी तबूत में कील ठोकने का काम जो है ये किसान करेगा। ये किसान के सरकार मन से निकाल दे कि ये अब धर्म के आधार पर इस देश के अंदर राज सत्ता या सत्ता पे लोग काबिज नहीं हो पाएंगे। इस देश का किसान 70 साल बाद पहली बार उठा है। कोई भी सरकार रही हो, सभी सरकारों ने इस देश के किसानों को इस स्थिति में पहुंचा दिया कि आज किसानों को सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके पीछे बहुत सालों के किसानों की उपेक्षा, लगातार किसान आत्महत्या कर रहा था। किसान जो है कर्ज के नीचे इतना डूब गया कि वो खेती आज 70% से 56% आ गई। और वर्ल्ड बैंक का एक जो है कि किसी तरह से रियल एस्टेट को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, कैसे खेती को कम किया जाए, और कैसे जो बाहर की कंपनियां हैं, जो चाइना से कंपनियां कोरोना के अंदर कहा, मोदी जी कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए कह रहे हैं कि इंडिया में निवेश करो। हमें तो ये नहीं समझ आता कि स्वदेशी क्या है और निवेश क्या है, दोहरा मापदंड है। लेकिन उन कंपनियों को कम दाम पे जो है ज़मीन उपलब्ध कैसे हो, वो तब होगी जब खेती ख़त्म होगी। जब खेती, छोटा मझोला किसान जो सीमांत किसान है, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो खेती बेचेगा, ज़मीन बेचेगा, ज़मीन औने पौने दामों बेचेगा, कंपनियाँ बढ़िया लेंगी। तो ये सारा खेल है बहुत बड़ा इसके पीछे। जो छोटे छोटे काश्तकार हैं वो तो दूसरी बात आम के इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोग सोच रहे हैं किसानों की लड़ाई है। ये अभी भ्रम है। ये आम जनता की, पूरे देश की लड़ाई। आम जनता को, हम भी कंज्यूमर हैं, हम धान उगाते हैं, कनक गेहूँ उगाते हैं, या थोड़ी बहुत सब्जी और उगा लेंगे। लेकिन बाकी तो मैं भी बाय करता हूँ ना, चना, दाल, मसूर, हल्दी, चावल, सारा चीज़ मैं लेता हूँ। तो हम भी बायर हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हम तो झेल लेंगे। लेकिन जो आम कंज्यूमर जो घर में बैठा है अभी तक ये समझ के कि ये खाली जो है किसान की लड़ाई है, उस पर भी सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी। जो ये कानून है तीसरा अधिनियम, वस्तु अधिनियम वाला, ये वस्तु अधिनियम का कानून जो है, ये सबसे ज़्यादा मार जो पड़ेगी ये कंज्यूमर को पड़ेगी। इस देश के 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो प्याज बिकता है। किसान का प्याज कभी 20 रुपये किलो नहीं बिका, कभी आलू 20 रुपये किलो नहीं बिका। लेकिन जब 2 रुपये किलो टमाटर, 1 किलो 50 पैसे किलो प्याज बेचने फेंकते हैं सड़कों पर, और उसके बाद वही प्याज और वही आलू जो है 80 रुपये किलो बिकता है। अभी आप मॉल में चले जाइए किसी अच्छे में, और एक गोभी का पैकेट लीजिए, एक और चीज़ पैकिंग ले लीजिए, 300 रुपये का आधे किलो का पैकेज गोभी का मिल रहा है। ये कारपोरेट है। और जो आम लोग नहीं सुन रहे, उनसे मैं आपके चैनल से सुनाना चाहता हूँ कि वो लोग जागरूक हो जाओ। हम तो झेल लेंगे, हम तो मरे हुए हैं, लेकिन आप भी मरोगे। आपका किसान का कोई बजट नहीं होता, लेकिन जो नौकरी कर रहा है 15,000 की, 10,000 की, 20,000 की, उसका बजट होता है महीने का कि इतने की सब्जी खरीदूंगा, इतना मैं EMI दूंगा, इतना मैं किस्त दूंगा। लेकिन उसके बजट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर रसोई का खर्च बढ़ेगा तो उसका बढ़ेगा। आज वो सो रहा है, उसे भी जागना चाहिए। ये लड़ाई सबकी है, देश की लड़ाई है। तो इसके लिए सरकार तो लगातार कारपोरेट को, वो तो कह रहे हैं मैं बेच के झोला उठा के चला जाऊँगा, वो तो झोला उठा के चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्या सर ऐसा नहीं लगता कि सरकार जितना लेट करेगी उतना किसान मजबूत होगा?
देखो वो उनको लगता है कि किसान को हम कमज़ोर कर देंगे, ये आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ये तय है कि जितना आंदोलन लंबा हो रहा है उतना मजबूत हो रहा है। हमने तो देखा है, आपने भी देखा है कि यहाँ पे जब हम आए थे तो कम लोग थे और एक हिस्से के लोग थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से, अभी उड़ीसा से 1000 लोगों का जत्था आ रहा है, कल उत्तर प्रदेश में इंटर किया है, कल परसों तक यहाँ पहुँच जाएगा। पूरे देश का किसान यहाँ पहुँच रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ पहुँच रहा है। पूरा देखना आपने, पूरा सब लोग हैं यहाँ पे, ये नहीं है कि एक खाली विशेष वर्ग के लोग हैं, विशेष इलाके के लोग नहीं हैं। ये गाजीपुर के बॉर्डर पे एक मिनी हिंदुस्तान का रूप है, पर विभिन्न प्रांतों से आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर आंदोलन तो बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है हर जिले के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। 16 तारीख को बॉम्बे के अंदर जो है हज़ारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो ये तो मीडिया नहीं दिखाएगा, सरकार कहेगी कुछ नहीं हो रहा, तो इससे कुछ नहीं होगा। ये तो दूध का दूध, पानी का पानी आने वाले दिनों के अंदर हो जाएगा, सड़कों पे जनसैलाब उमड़ेगा। क्या सर जो है ये जैसे कि सरकार कोर्ट को अपना जो है दे दिया कि भाई कोर्ट फैसला करेगी किसानों का, कोर्ट कह रहा भाई केंद्र सरकार करेगी, मैं उसका फैसला क्यों करूं? अदालत में तो कहीं डिस्प्यूट हो तब जाना चाहिए ना, कहीं झगड़ा है, झगड़ा तो है ही नहीं, झगड़ा कहाँ है? ये तो सीधा सीधा इन्होंने कानून लेके आए हैं, और ये कानून जो है, मैं सीधा सा उदाहरण दे दूँ, आपका ये माइक है, इसे मैं छीन लूँ और बाद में कोर्ट कहे कि इसमें हिस्सा बांट लो, आधा तुम कर लो, आधा कर लो, तो कैसे है ना? ये तो आपकी चीज़ है, आपको मिलनी चाहिए। तो ये कानून है, तीनों किसानों के खिलाफ हैं। अब कह रहे हैं कि बीच में समझौता कर लो, समझौते का कोई सवाल नहीं है, इन्हें ख़त्म करिए। हमारा कहना सीधा है कि किसानों के साथ बैठिए, कानून लेके आइए, अच्छे कानून लेके आओ, ले आओ ना MSP का कानून, हम कह रहे हैं ले आओ, तमाम पेंशन का, किसान पेंशन का कानून ले आओ। बहुत सारे किसानों के कानून बनने चाहिए, इस देश का किसान आयोग बनना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कानून बनाइए, बैठिए किसान संगठनों के साथ, विशेषज्ञों के साथ बैठिए और विचार विमर्श करके कानून लेके आओ, हम वेलकम करेंगे। लेकिन ऐसा कानून ना लेके आओ कि सोते हुए रात को 12 बजे, जिस समय रात के 12 बजे नोटबंदी कर देते हो, रात के 12 बजे कोर्ट अदालत लोकसभा खोल के GST पास कर देते हो, और जब पूरी दुनिया बंद होती है कि हमने अपने घरों में कैद थी कोरोना में, तो आप ये 3 कानून ले आए। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी है इस देश के अंदर के रात चोरी में सारा काम करना है? खुले मैदान में, खुले लोगों के बीच में आके लोगों से विचार करो, राय करो, कर लाओ कानून, हम वेलकम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चोर दरवाजे से लेके आओगे और लोगों के ऊपर थोपोगे। कितनी अच्छी बात कहा हमारे जो है किसान नेता, जो कि अभी भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं समर्थन के लिए, इनका समर्थन करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जो सर ने बताया कि जो है कानून के प्रति जो है सरकार को क्या कहना चाहेंगे, कितना मजबूत हो रहा है इस वक्त? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि काले कानून वापस ले और किसानों को खेती ढंग से करने दे, उनकी मदद करे, और इसी से देश खुशहाल बनेगा और रहेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कोरोना की हवा फैला करके सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां वगैरह सारी घाटे में गई, लोग छोड़कर भाग गए, सारा काम उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन किसान एक ऐसा आदमी है जिसने दिन रात एक कर दिया और कोरोना से मरने के लिए डरा नहीं, दिन रात खेती किया। उसमें 4% इनको लाभ दिखा और इनकी आँख खेती पर टेढ़ी हो गई। उठा करके पूंजीपतियों ने इनको पुचकार लिया और खेती पर कब्जा करने के लिए ये कानून लगाने शुरू कर दिए। ये बहुत गलत किया है इन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर किसान खुश है तो देश खुश है, किसान मरा तो ये ऑटोमेटिक मर जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। अभी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। यानी आपको किसी पार्टी से या किसी सत्ता से वो नहीं है, लेकिन आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ जी, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए फिर भी सरकार इस वक्त अंधी हो रही है। अंधी हो रही है, सरकार को दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। उनको सिर्फ अपना ही दिख रहा है, जनता नहीं दिख रही है। यहाँ पे जैसे देखा कि किसी को जो है किसी पार्टी से मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कानून हक के लिए जो है अपना लड़ाई लड़ रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ